जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये गुरु महाराज के साथ जो जर्नी है, इस जर्नी में गुरु महाराज ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत चीज़ें ठीक की, बहुत बदलाव लेके आए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, या मैं ऐसे बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी ही बन गए मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने शिव जी पे विश्वास करती थी, उनसे ही बातें करती थी और उनके अलावा किसी से मांगती भी नहीं थी। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज मेरे सामने आए अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि पहले भी मैंने गुरु महाराज को शायद फेसबुक पे या कहीं देखा, लेकिन कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी मर्ज़ी नहीं थी। जिस दिन उनकी मर्ज़ी थी उस दिन मुझे अपने शिव भी मेरे गुरु महाराज में नज़र आए। और संगत जी, गुरु महाराज ने जो एक चीज़ सिखाई, उन्होंने तो बहुत सारे बदलाव किए। पहले मेरे अंदर हमारे सोचने का नज़रिया बदला, हमें शिकायतों से शुक्राने पे लेके आए। लेकिन संगत जी, जो एक चीज़ उन्होंने सिखाई कि जैसे हम भगवान से मांगते थे, उन्होंने ये सिखाया कि अब तुम्हें मांगना नहीं है। गुरु महाराज ने सबसे पहले मुझे यही चीज़ बोली कि सब मेरे कोल मंगनगे, तू कुछ ना मंगी मेरे कोल, मैं बैठा तेरे लिए, अब मैं तेनू बेहतरीन ही देना। तो संगत जी, गुरु महाराज ने जब ये एक चीज़ बोली थी, मेरे को जैसे ये लगा कि जैसे शिव जी को मैं अपने माँ बाप मानती थी, मेरे गुरु महाराज मेरे माँ बाप हैं और वो, उनसे मैं क्या मांगूँ। माँ बाप से हम कुछ मांग ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप तो हमारे से ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं और हमें हमारी जो हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा देते हैं। और वही गुरु महाराज ने किया। संगत जी, उनको पता है मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा वही सोचती थी कि जो प्रॉब्लम है वही मैं अपने शिव जी से मांगती थी। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि रियल प्रॉब्लम कहाँ पे है। और संगत जी, उन्होंने धीरे धीरे मेरे में बदलाव लाने शुरू किए, मेरी सोच में बदलाव लाने शुरू किए, मेरे कर्मों को ठीक किया। संगत जी, हम लोग जाने अनजाने में इतने कर्म कर जाते हैं, गुस्सा हो जाना और किसी की बात सुन लेना या कर लेना, ये तो हम इंसान इस चीज़ को बहुत बड़ा मानते ही नहीं थे। लेकिन जब गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा, उन्होंने इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि अब हर चीज़ करते हुए 10 बार सोचते हैं, और अगर कुछ गलती हो जाए तो एक रियलाइजेशन होता है कि हमने कुछ गलती कर दी है। संगत जी, ये बदलाव पूरी ज़िंदगी इतनी बीत गई, उसमें कोई नहीं ला पाया, लेकिन गुरु महाराज ने एक पल में वो बदलाव ले आए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महाशिव ही कर सकते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है। संगत जी, जैसे कोई एक रोबोट बनाता है, उसको पता है कि अगर रोबोट ख़राब होगा तो उसको ठीक कैसे करना है, वैसे ही हम लोग जिन्हें परमात्मा ने बनाया है, हमारे गुरुजी, उनको पता है कि अगर हमारे में चेंजेस लेके आने हैं वो कैसे लेके आने हैं और हमारी चीज़ों को कैसे ठीक करना है। संगत जी, हमारा कोई भी एक हमें बीमारी हो जाए, डॉक्टर्स दवाइयाँ दे दे के
या कितनी सर्जरीज़ या कितना करके भी हमें ठीक नहीं कर पाते, लेकिन गुरु महाराज एक अपनी दृष्टि डालते हैं या चाय प्रसाद पिलाया उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने ये संसार बनाया है। और गुरु महाराज ने ये भी सिखाया कि जब जुतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आया करो, क्योंकि यहाँ कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। जो लोग अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़्स एंड बट्स में रह जाते हैं संगत जी, वो लोग इस दरबार से कुछ लेके नहीं जा सकते, वो अपने लॉजिक में ही फंसे रहते हैं। ऐसे कई लोग जो गुरु महाराज के पास आते हैं और आए और उनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं मिली, बिकॉज़ गुरु महाराज कहते थे लेट अस ट्राई इफ़्स एंड बट्स। अपना लॉजिकल माइंड ये यूज़ करोगे तो भगवान से हम कुछ नहीं ले सकते, भगवान के पास सिर्फ भाव से आना है, ये उन्होंने सिखाया। और संगत जी, गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कष्टों से, कितने एक्सीडेंट से, कितनी बीमारियों से बाहर निकाला। और संगत जी, उनका मैं कितना भी शुक्राना करूं, मेरे शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं उनका शुक्राना करने के लिए। हर पल का सत्संग है गुरु महाराज का, और हर पल उन्होंने अपना आभास दिलवाया। संगत जी, हम कई बार ऐसे होते हैं कि हम लाइफ जी रहे हैं और हमें लगता है कि किसी के पास बहुत सत्संग है और हमारे पास नहीं है, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में खोजें तो हमें हर किसी को सत्संग मिलेंगे। कुछ भी हमारी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं होता, अगर वो हमें हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसके बाद हर चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही होती है। संगत जी, हम अगर कहीं जा पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हंस पा रहे हैं, हम बैठ के एंजॉय कर पा रहे हैं, ये उनकी ब्लेसिंग से ही है। क्या पता ये ज़िंदगी ही ना होती, उन्होंने ये ज़िंदगी दी है। संगत जी, सब कुछ ठीक होना भी एक सत्संग ही है, बिकॉज़ अगर कुछ ख़राब हो जाए और फिर वो ठीक करें, इससे अच्छा जब सब कुछ ठीक चल रहा है वो भी हमारी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है। इसलिए हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से भी गुरु महाराज निकालेंगे। और यही गुरु महाराज ने मुझे सिखाया कि तू बस चली चल, अपने अच्छे कर्म करी चल, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, और लाइफ की प्रॉब्लम्स फिर वो देखेंगे, उनका काम। हमने क्या करना है, हम उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ और बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोच के, लेकिन गुरु महाराज उससे हमें निकाल सकते हैं। लेकिन टाइमिंग्स उनकी, सब कुछ उनका। संगत जी, ही नोज़ बेटर कब हमें क्या देना है। किसी संगत को गुरु महाराज, उनके पास कोई आता है, उनको ब्लेसिंग से देते हैं, वो एकदम ठीक हो जाते हैं। किसी संगत को बहुत टाइम लेते हैं संगत जी। लेकिन एक सत्संग सुना था मैंने कमांडर शर्मा अंकल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी डॉटर के लिए आए थे और बहुत टाइम तक उनकी डॉटर ठीक नहीं हुई, तो उनको ये लगा कि गुरु महाराज अपने पास रखना चाहते हैं उनको, इसलिए वो टाइम लगाते हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसका मतलब भी यही है कि गुरु महाराज हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि संगत जी, हम अगर दुख होता है ना, तो हम गुरु महाराज को और याद करते हैं, और वही तो वो चाहते हैं कि हम भगवान को याद करें, क्योंकि सुखों में तो भगवान को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में या बड़ी बड़ी चीज़ों में, हर चीज़ में वो ये दिखाते हैं कि मैं हूँ। संगत जी, मैं कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट में कोई याद आ रहा है कि मैं साग बना रही थी और मैं सत्संग सुन रही थी, और मैं साग बना रही हूँ और सत्संग में यही आ रहा है कि गुरु महाराज ने पंजाब से साग आया और गुरु महाराज ने संगत को साग खिलाया। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी गुरु महाराज हमारी देख रहे हैं। हमारे मन की थॉट्स, हर चीज़ गुरु महाराज को पता है। और इसलिए जब ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, वो कहते हैं कि गुरु महाराज हमारी थॉट्स पढ़ते थे, तो हमने अपनी थॉट्स को भी कंट्रोल करना सीखा, और वही हमें करना है, बिकॉज़ गुरु महाराज हमारी थॉट्स को भी पढ़ लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चंगा इंसान बनो, अंदर से ही अच्छे बनो, अपनी नीयत साफ़ रखो,
और ये सब चीज़ें संगत जी इतनी ज़िंदगी बीत गई, कोई नहीं सिखा पाया, और ये गुरु महाराज ने सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में जो हमारे अंदर चेंजेस हैं, गुरु महाराज कहते थे कि ये जो बीमारियां हैं या पैसा है, ये देना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। जो सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपको अच्छा इंसान बनाना। संगत जी, अगर आपको अपने आप में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि उसी में ही सबसे मुश्किल होता है कि कोई इंसान बदल जाए, क्योंकि इतने सालों से जो हम कर रहे हैं उसको बदलना सिर्फ़ एक परमात्मा ही कर सकता है, और वो हमारे गुरुजी हमारे लिए ही आए और हमें बदलने आए। बाकी चीज़ें तो एक बाय प्रोडक्ट हैं जो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें बदलना, हमारा नज़रिया बदलना, जिससे हमारे कर्म कंट्रोल रहें और हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमारा कोई कर्म बड़ा बन जाए, वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। वो हमारे गुरु महाराज ने की, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आज भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें सिखाते हैं, संभालते हैं, जो हमारी आत्मा के ऊपर परतें लगी हुई हैं उनको साफ़ करते हैं। चाहे वो सत्संग में बुला के हो, चाहे बड़े मंदिर बुला के हो, चाहे गुरबानी सुना के हो, चाहे लंगर प्रसाद खिला के हो, वो उनके बहुत सारे तरीके हैं, और शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरुजी। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और परमपिता परमात्मा साक्षात हैं, और उन्हीं के भाव और उन्हीं की प्रेरणा से एक एक शब्द परमात्मा बुलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। आज बहुत ही पावन दिन है। गुरुपा ने, जैसे गुरुपा कहते हैं कि अंतर मन में जो तेरी आवाज़ चलती है वो मेरी आवाज़ है, तो परमात्मा ने ही यह भाव दिए, और परमात्मा ने ये भी कहा कि इस सत्संग को शेयर कर। सो बहुत बहुत शुक्राना है कि कैसे परमात्मा एक अच्छा भाव सब संगत तक पहुंचवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है आपका। आज सबसे पहले तो 13 तारीख है, जिसमें 13 ही 13, या तो आप परमात्मा के हो जाओ और ये कह दो कि मैं 13 ही 13, और सब 13 ही 13। और आज एक और भी पावन दिन है लोहड़ी का, और कल मकर संक्रांति है, जिसमें भी उसमें भी गुरुपा यही कह रहे हैं 777 की ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना है। आज गुरुपा ने एक भाव दिया कि 13 ही 13, और ये भी बताया कि आज और कल जो भी कुछ हम करेंगे उस सब का 100 गुना बढ़ के हमें मिलता है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इस समय 12-12 की भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमेशा गुरुपा अपनी ही टाइमिंग, अपनी ही ब्लेसिंग पर सत्संग शेयर कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को हैप्पी लोहड़ी। और गुरुपा ने ये भाव दिया कि आज के दिन
और कल के दिन जो भी आप करोगे उसका 100 गुना फल मिलेगा। अगर बुरा कर्म करते हो तो उसका भी, और अच्छा करते हो तो उसका भी। कोई सत्कर्म करते हो तो भी। तो भाव गुरुपा ने यही दिया कि अगर हम किसी को दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य में अन्न दान भी होता है, जल दान भी होता है, धन का दान भी होता है, और लेकिन गुरुपा ने ये बताया, मुझे ये सिखाया कि जो गुरु जी के नाम का दान है, जो मंत्र जाप है, अगर हम 2 दिन ये करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। नाम दान से, साध संगत जी, नाम दान से हम गुरुपा के 100 गुना करीब जाएंगे और इस भव से पार जाने का रास्ता मिलेगा। तो सबसे बड़ा दान नाम दान है। अगर हम 2 दिन बहुत आत्मा से, दिल से मंत्र जाप करते हैं तो 100 गुना फल, यानी कि परमात्मा के करीब 100 गुना जाने का मिलेगा हमें। ये समझाने का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और धन और जल या भोजन से हमें ये होगा कि हमारा पुण्य बढ़ेगा, 100 गुना पुण्य बढ़ जाएगा, और वो पुण्य हमें सत्कर्म की तरफ तो ले जाता है, लेकिन उस पुण्य के बढ़ने से हमें स्वर्ग मिलता है, जिसमें जब तक वो पुण्य रहेगा तब तक हम स्वर्ग में सुखों की प्राप्ति करेंगे, और उन पुण्यों के ख़त्म होने से वापस हमें इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर हम नाम दान करते हैं तो परमात्मा के चरणों में मुक्ति मिलेगी। ये सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान है, परमात्मा ने सिखाया। तो यही भाव डाला कि आज ये वाला सत्संग तू ज़रूर शेयर कर सभी संगतों के लिए। सर्वदा भला सोच। मेरे मालिक ने एक ही बात बताई है कि कोई भी बड़ी ब्लेसिंग है, यानी कि सबको भेज, सब अपनी आत्माएं जो भी गुरुपा से सच्चे दिल से जुड़ी हैं उनका कल्याण हो। सो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। ये सब जो सोच है आपकी है, एक शब्द आपका है, ये वाणी आपकी है, ये आत्मा केवल और केवल आपके पद चिन्हों पर चलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, इस मंत्र जाप से हम परमात्मा को भी पाएंगे, और जो भी सुनेगा उन सभी आत्माओं का कल्याण होगा। तो इस आत्मा की हाथ जोड़ के विनती है कि सब अपनी आत्माओं को कल्याण की ओर अग्रसर करें और परमात्मा के पचिनों पर चलें, परमात्मा के यानी कि गुरुपा के वचनों पर हम चलें। गुरुपा ने भी यही कहा है कि सच्ची सेवा गुरु जी के नाम की है, और सेवा करके तो हम पाप कर्म भी कमा रहे हैं या पुण्य कर्म भी कमा रहे हैं, वो हर आत्मा अपना जानती है। साध संगत जी, किसी गरीब को खाना खिलाना ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। किसी बेजुबान को अन्न जल देना ये भी बहुत बड़ा है। आज के दिन, कल के दिन क्या मैं कहती हूँ कि अगर हम ये भाव हमेशा के लिए अपना लें तो हम
परमात्मा के बच्चे बन जाएंगे सच्चे दिल से, जो कि गुरुपा हर संगत को चाहते हैं कि, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मेरी संगत दूर से ही पहचान से आती है, व्यवहार से पहचान में आती है। अगर हम ऐसा व्यवहार जीवन पर्यंत बना लें, आज और कल ही नहीं, तो इस कलयुग में भी सतयुग का आभास हो सकता है। मेरे मालिक ने बताया कि कैसे रब को पाया जाता है और कैसे उनसे प्रेम किया जाता है। तो प्रेम करने का एक ही है, देखकर और सुनकर। अगर हम मंत्र जाप सुने और सत्संग सुने और हर समय परमात्मा का शुक्राना करें, उनके शुक्राने में रहें, तो ये आत्मा कभी भी दुखी नहीं होगी। क्योंकि हम हमेशा अभाव को देखते हैं, लेकिन जो वो दे रहे हैं उनके उस प्रभाव और उस अपार कृपा को नहीं देखते। अपार से भी अपार कृपा मेरे मालिक इस आत्मा पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है, हृदय की गहराइयों से शुक्राना है आपका गुरुपा। लोहड़ी के साथ अपनी आत्मा का भी कल्याण करो। और मकर संक्रांति पर भी गुरुपा ने बताया कि गरीबों को वस्त्र दान भी करो, अगर आपके पास है तो ज़रूर दो, नहीं है तो जो दान गुरुपा ने बताया ही है, मंत्र जाप बताओ और भी संगतों को जोड़ो, जो कि और भी आत्माएं कल्याण करा सकें अपना और हमारे गुरु के पथ पर अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। 7 बार सारी संगत मंत्र जाप करेगी आज, केवल और केवल सर्वदा भला के लिए, कि पूरी सृष्टि का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। क्योंकि हम सभी, चाहे किसी ने कितने बुरे कर्म किए, सब हैं तो परमात्मा के ही बच्चे। जब परमात्मा किसी को रोज़ी रोटी देने में पीछे नहीं हटते, वो कभी भी उनके बुरे कर्मों को नहीं देखते। वो केवल और केवल ये देखते हैं कि ये आत्मा मेरी शरण में आई है या ये मेरा बच्चा है और मेरा कर्तव्य है इसको रोज़ी रोटी देना, तो वो सबको देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सारी संगत मिलके 7 बार मंत्र जाप जरूर करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सारी संगत जी को हैप्पी लोहड़ी। क्योंकि खुशी किसी चीज़ में ही नहीं, अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है, आप परमात्मा से प्रेम करते हो, तो सब कुछ है आपके पास। बहुत बहुत शुक्राना है। सारे संगत जी को हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की गुरुपा की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्राना। सबके घर में खुशियाँ देना गुरुपा, सबके घर सुख समृद्धि देना, सुख और
दुखों का नाश करना, सबके घर में भंडार भर दो मेरे मालिक, अपार से अपार कृपा अपनी भेजो, अपने नाम का दान और उन्हें शक्ति दो दुखों से लड़ने की। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। एक ही भाव गुरु पर बुलवा रहे हैं, अंतर मन में बोल रहे हैं। अपन हमेशा कहते तो हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम पदार्थ रख के कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन जो ये आत्मा है ये भी तो परमात्मा की ही है। अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा से प्रेम करें और ये कहें कि ये आत्मा आपके चरणों में आना चाहती है, तो प्रभु इस आत्मा को भी स्वीकार करो, अपने चरणों में जगा दो। बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, हमारी लास्ट आंटी का सत्संग सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप रोज़ सुन सकें। और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, नए साल पे या जो पिछला साल गया है उस पे भी हमारे महाशिव गुरुपा की रहमत कम नहीं रही हमारे परिवार पर। उन्होंने बिल्कुल ही मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बिल्कुल ही बदल डाला ज़िंदगी को, परिवार के माहौल को, हमारे हर दुःख को इतनी खुशियों में, सुख शांति में, इतने प्यार से माहौल इतना अच्छा कर दिया गुरुजी ने कि जिस घर में सिर्फ़ निराशा के, कलह-क्लेश के मतलब एक-दूसरे से इतनी दूर रहते थे इस परिवार में सब, कोई किसी से मतलब नहीं होता था और हर वक़्त छोटी-छोटी बातों पे कलेश हो जाना और इतना बड़ा रूप धारण कर लेता था कलेश कि पूरी-पूरी रात जागना, आँखों में नींद नहीं होनी, ढंग से खाना नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। जब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है संगत जी, जब से पूरी गुरुजी की बेटी, बेटी का परिवार, गुरुजी की बेटी, उसका परिवार, सबका ही रंगत ही बदल दी गुरुजी ने। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे महाशिव, ये सब गुरुजी की कृपा है। मेरे महाशिव आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। गुरुजी के टेलीपैथी पे इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तेरा सब कुछ बदल दूँगा, तुझे इतना दूँगा कि तू फूली नहीं समाएगी, तुझे इतना दूँगा कि तू राज करेगी, तेरा राजयोग शुरू हो गया है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। मेरे महाशिव, मैंने एक सत्संग में आंटी से सुना था कि जोत में जब फूल के दर्शन हो या किसी भी रूप में दर्शन हो, तो समझ लीजिए कि गुरुजी की कृपा आप पर बरस रही है। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना कि मुझे आप जोत में किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। कभी नंदी जी के रूप में, कभी फूल के रूप में और कल मुझे गुरुपा ने साक्षात मोर के रूप में दर्शन दिए जोत में। शुक्राना मेरे महाशिव, इतनी मेहर हमारी बरस रही है हमारे गुरुजी पे कि गुरुजी ने कहा जिस मान-सम्मान की तू हकदार है, जिन जिन जो चीज़ें तेरे से दूर की गई हैं, तेरे से छीनी गई हैं, वो सब तेरे को वापस मिलेंगी, दुगनी होके वापस मिलेंगी। तो शुक्राना मेरे महाशिव, वो सब हो रहा है संगत जी।
परिवार से मान-सम्मान, प्यार मिल रहा है। हम माँ-बापों को, बड़ों को और हमारा भी बच्चे प्यार से रहते हैं आपस में। पड़ोस भी अच्छे से अब बात करने लगा है, प्यार से, मान-सम्मान से बोलने लगा है। इसी तरह संगत जी, गुरुपा अपनी बेटी का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाशिव। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। उन्हें जब जो देना है वो अपने हिसाब से, अपने टाइम से देंगे। जो जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो पहले ही सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या दुःख है, क्या तकलीफ़ है, क्या कमी है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, कौन से पाप हमने किए हैं या क्या गुनाह हमने किए हैं, वो सब जानते हैं। और इतने प्यारे गुरुजी हैं कि संगत जी, वो सब हमें बताते हैं कि तूने ये पाप किया है, इस पाप के लिए माफ़ी माँग। तूने ये किया है, तो तू जाके ये उपाय कर, तो तेरे कष्ट कटेंगे। तू इतनी छोटी-छोटी उसमें तू शुक्राना कर, तू तो तेरे सब संकट कटेंगे। तो संगत जी सोचिए ना कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से गुरुपा हमें इतने बड़े-बड़े संकटों से, कष्टों से बचा रहे हैं। तो क्यों ना शुक्राना करें हम उनका? सबको शुक्राना करना चाहिए। बहुत आदत थी मेरी गुरुजी से माँगने की, बातें करने की। बातें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन से, मेरे अंदर से वो हर वक़्त कुछ ना कुछ माँगने की चीज़ जो एक थी, एक आदत थी, वो ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं कुछ गलत बात भी बोलती हूँ संगत जी, तो मेरे मन में आता है कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है, किसी से नहीं कहना अपना, किसी को अपनी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी, किसी को अपना दुःख नहीं बताना, किसी को नहीं। जो बात कहनी है, जो भी कुछ कहना है तेरे को मेरे से शेयर कर, मेरे से बोल। तो कितना कितना ध्यान रखते हैं संगत जी। आप सोचिए ना, हमारे माँ-बाप भी हमारी इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, जितना गुरुजी हमारी हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हमसे कौन-सी गलतियाँ हो रही है उसका ध्यान रखते हैं, हमारे लिए कौन-सा रास्ता सही है उसका ध्यान रखते हैं, हमें क्या अच्छा करना है उसका ध्यान रखते हैं और क्या बुराइयाँ हमें छोड़नी है उसका ध्यान रखते हैं। इतना ज्ञान, इतना प्यार, इतनी देखभाल करने वाला कौन है गुरु संगत जी, सिर्फ़ गुरुजी हैं। हमें सच्चे मार्ग पर चलाने वाले, हमें सच्ची राह दिखाने वाले मेरे गुरुजी ही हैं। तो शुक्राना कीजिए इस महाशिव, इस महान महादेव गुरुपा जो जिन्होंने इस संसार को रचाया है। बहुत छोटे पड़ते हैं हम लोगों के शुक्राना अपने गुरुजी के लिए। इतनी अपार खुशियाँ अपनी बेटियों के, अपनी संगत के घर में भर देते हैं। इतनी सुख शांति, प्यार, मोहब्बत, मान-सम्मान आपका बढ़ा देते हैं। आत्म-सम्मान आपका, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो उस मालिक का पल-पल, हर क्षण उठते, बैठते, जागते, सोते, खाते-पीते आप शुक्राना अदा करने में हमारा मुँह नहीं घिसता संगत जी। सबको करना चाहिए, मुझे भी। बहुत महान, बहुत किस्मत से मिले हैं हमें गुरुपा। हे मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, सदा ऐसे ही अपनी शरण में रखना, अपनी भक्ति, अपने सिमरन में हमें लगाए रखना, अपने से जोड़े रखना, कभी आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर से नहीं उठाना गुरुपा। मेरे महाशिव, आप हैं तो आपकी संगत है, आप हैं तो आपकी बेटियाँ हैं। हे मेरे गुरुपा, अपनी रहमो करम हम पर बनाए रखना। इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, प्राची आंटी आप भी मेरे साथ शुक्र गुरु जी का जाप मंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा के लिए 2 शब्द गुरु जी की ही कहना चाहती हूँ। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, चरना दे कोल रखी शरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।